इजरायली फौज यानी आईडीएफ ने गजा में अब तक का सबसे बड़ा मिलिट्री ऑपरेशन शुरू किया है, जिसमें भारी मानवाधिकार उल्लंघन हो रहा है और रोजाना बड़ी तादाद में लोग मारे जा रहे हैं। इस ऑपरेशन को लेकर ब्रिटेन, फ्रांस और कनाडा ने नाराजगी जाहिर करते हुए गजा में इजरायली सैन्य कार्रवाई की आलोचना की है। तो इस पर इजरायली प्रधानमंत्री बेंजामिन नेतन्याहू ने जवाब भी दिया है। नेतन्याहू ने इन देशों पर आरोप लगाते हुए कहा कि वो 7 अक्टूबर 2023 को इजराइल में हमास के जनसंहार का इनाम दे रहे हैं और इजराइल को उसकी आत्मरक्षा के अधिकार से वंचित करना चाहते हैं। इजराइल ने गजा को सीमित मानवीय सहायता की इजाजत दे दी है और कुछ रास्तों को खोल दिया है, मगर इस फैसले के बावजूद 22 देशों ने एक संयुक्त बयान जारी करके इजराइल से अपील करते हुए कहा है कि वो गजा को मिलने वाली सहायता में कोई भी रुकावट न डाले। इस समूह में यूरोप के कई बड़े देशों के साथ साथ जापान, ऑस्ट्रेलिया, कनाडा और न्यूजीलैंड भी शामिल हैं। हैरानी की बात यह है कि इन देशों में कोई भी इस्लामिक देश नहीं है, जबकि आमतौर पर मुस्लिम देश ही फिलिस्तीन के समर्थन में मुखर रहे हैं। ब्रिटेन, फ्रांस और कनाडा ने इजराइल को साफ शब्दों में चेतावनी दी है कि अगर उसने युद्ध विराम नहीं किया और अपने मिलिट्री ऑपरेशन नहीं रोके तो उसे गंभीर नतीजे भुगतने होंगे। इन देशों ने इजराइल पर सख्त आर्थिक और राजनीतिक प्रतिबंध लगाने की भी धमकी दी है। अल जजीरा और बाकी अंतर्राष्ट्रीय मीडिया के मुताबिक ब्रिटेन, फ्रांस और कनाडा का कहना है कि इजराइल के खिलाफ लगाए जाने वाले प्रतिबंधों का मकसद उसे अंतर्राष्ट्रीय मानवाधिकार कानूनों का पालन करने के लिए मजबूर करना है। गजा में इजरायली कार्रवाई की संयुक्त राष्ट्र और बाकी अंतर्राष्ट्रीय संगठनों ने भी तीखी आलोचना की है। इन देशों का मानना है कि इजराइल की तरफ से की जा रही सैन्य कार्रवाई फिलिस्तीनियों के खिलाफ जुल्म, अत्याचार की मिसाल बन चुकी है और इसे फौरन रोका जाना चाहिए। ब्रिटेन, फ्रांस और कनाडा ने साफ तौर पर कहा है कि अगर इजराइल युद्ध विराम के लिए सहमत नहीं हुआ और अपनी सैन्य कार्रवाई बंद नहीं की तो इन देशों की तरफ से इजराइल पर गंभीर आर्थिक प्रतिबंध लगाए जा सकते हैं। और इन अनुमानित प्रतिबंधों की बात करें तो इजराइल के साथ आयात निर्यात को सीमित किया जा सकता है। जानकारों के मुताबिक इजराइल से होने वाला आयात निर्यात सीमित किया जा सकता है। इससे इजराइल के व्यापारिक रिश्तों पर बड़ा असर पड़ेगा, खासतौर से यूरोपीय संघ और उत्तरी अमेरिका जैसे अहम व्यापारिक साझेदारों के साथ उसका व्यापार प्रभावित हो सकता है। दूसरे, इजराइल पर सख्त निवेश प्रतिबंध लग सकते हैं। इन देशों की तरफ से इजराइल में नए निवेश पर रोक लगाई जा सकती है। इसके अलावा इजराइल के सरकारी और निजी क्षेत्र के साथ किसी भी तरह के फाइनेंशियल सहयोग को भी कम किया जा सकता है। संचार और पर्यटन पर भी पाबंदी लग सकती है। विशेषज्ञ मानते हैं कि अगर ये मामला आगे बढ़ा तो इजराइल के खिलाफ वीजा प्रतिबंध और इजराइल की यात्रा पर भी रोक लगाई जा सकती है, जिससे अंतर्राष्ट्रीय पर्यटन और कारोबारी रिश्तों में गिरावट आ सकती है। इजराइल को जारी सैन्य आपूर्ति पर भी प्रतिबंध लग सकता है। इस बारे में कनाडा और फ्रांस जैसे देशों ने तो साफ तौर पर चेतावनी दी है कि अगर इजराइल अपनी सैन्य कार्रवाई नहीं रोकता तो वो उसे हथियारों की सप्लाई रोक सकते हैं। ऐसे में सैन्य आपूर्ति रुकने से इजराइल की सैन्य क्षमता पर गहरा असर पड़ेगा और उसे अपनी सैन्य रणनीति में बदलाव करना पड़ सकता है। इन देशों की अपील ना मानने पर इजराइल के खिलाफ अंतर्राष्ट्रीय कानूनी कार्रवाई भी हो सकती है। ब्रिटेन, फ्रांस और कनाडा ने साफ संकेत दिया है कि अगर इजराइल युद्ध विराम पर सहमत नहीं होता है तो मानवाधिकार उल्लंघन को लेकर अंतर्राष्ट्रीय अदालतों में उसके खिलाफ कार्रवाई की जा सकती है। इन देशों का मानना है कि इजराइल ने गाजा में जो किया है वो युद्ध अपराधों के तहत आ सकता है। ऐसे में इजराइल को इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस में घसीटा जा सकता है। अब अगर इजराइल पर ये प्रतिबंध लगते हैं तो उसका असर क्या होगा, ये भी समझ लेते हैं। तो इससे इजराइल की अर्थव्यवस्था को बड़े संकट का सामना करना पड़ सकता है। आयात निर्यात पर पाबंदी से उसकी आमदनी में भारी गिरावट हो सकती है। इजराइल के रक्षा उद्योग, टेक्नोलॉजी और कृषि उत्पादों की बिक्री पर भी इसका
असर पड़ेगा। इजराइल की कूटनीतिक स्थिति भी इससे प्रभावित हो सकती है। अगर प्रमुख पश्चिमी देश इजराइल से अपने राजनयिक और व्यापारिक रिश्तों को कमजोर करते हैं तो इजराइल वैश्विक स्तर पर अलग थलग पड़ सकता है। इससे दुनिया भर में इजराइल के समर्थन में कमी आ सकती है और उसे अंतर्राष्ट्रीय दबाव का सामना करना पड़ सकता है। बहरहाल ब्रिटेन, फ्रांस और कनाडा का इजराइल के खिलाफ सख्त प्रतिबंधों की चेतावनी देना ये जाहिर करता है कि अंतर्राष्ट्रीय समुदाय अब गजा में इजराइल की कार्रवाइयों के खिलाफ ज्यादा एक्टिव हो गया है। हालांकि इजरायली सरकार ने इन चेतावनियों को गंभीरता से नहीं लिया है और उसने गजा में अपनी सैन्य कार्रवाई जारी रखने का संकेत दिया है।